बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, संत जब शरीर में होते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि हम गुरु हैं। वो नम्रता और सादगी के प्रतीक होते हैं। उनके अंदर नम्रता होती है, सादगी होती है। अपने आप को दिखाते नहीं कि हम गुरु हैं, लेकिन जब उनका कोई देखता है ना, प्यार भाव, उनकी कृपा, तब समझते हैं कि ये तो बड़े महापुरुष हैं। जैसे एक इंदुमती नाम की औरत है, इंदुमती। तो कबीर साहब जी की शिष्या थी। तो एक बार वो कपड़ा बुनकर बेचती बेचती कबीर साहब के जी के पास आ गई और जो कुछ सेवा थी उनको देने लगी। तो कबीर साहब जी ने देखा जब कि इसका प्यार बहुत है, लेकिन इसके अंदर ये भावना नहीं कि मैं कौन हूँ। तो कबीर साहब जी इंदुमती को लेकर के सचखंड चले गए। सचखंड में जब गए तो इंदुमती ने देखा कि वहाँ पर कबीर साहब जी तो वहाँ पर भी हैं, बड़े मालिक हैं, बड़े महान हैं। इंदुमती चरणों में गिर पड़ी, कहते हैं आप इतने महान हो तो इतनी आपको मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ मुझे सचखंड में लेके आए हो। तो कबीर साहब जी कहते हैं अगर मैं तेरे को कह देता वहाँ पे कि मैं सतपुरुष हूँ तो तुम मान नहीं सकती थी। तूने तो कहना था ये तो मनुष्य हैं। कई बार हमारे मन में भी आता है कि जैसे हम हैं जैसे ये हैं, तो लेकिन कहते हैं जिन गुरु को मानुष कर जाना, तिन सम को निर्भाग्य नहीं आना। तिन सम को उसका भाग उज्जवल नहीं हो सकता। जिन गुरु को मानुष कर जाना, तिन सब को निर्भाग्य। उसके जैसे निर्भागी कोई नहीं है जो अपने गुरु महाराज जी को मनुष्य समझता है। इसलिए मैंने तेरे को वहां पर नहीं बताया। तो इंदुमती ने जब देखा कि वाकई ये तो मेरे महान हस्ती महान पुरुष हैं, तो उनके चरणों में गिरी। तो इसलिए महापुरुष अपने आप को छिपा के रखते हैं। उनकी कमाई जो होती है ना, वही जान सकते हैं। वो अपनी कमाई को दिखाते नहीं, दर्शाते नहीं। कई लोग होते हैं ना, जरा सा भक्ति, जरा सा कुछ करा और छू छंदर करना शुरू कर देते हैं। अपनी यानी कमाई दिखाने लग जाते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। किसी का बुरा करना हो कर सकते हैं। कई अपने आप को बड़ा बहुत ऊंचा समझने लगते हैं। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो कभी अपने आप को ऊंचा बन के नहीं दिखाते। केवल उनके अंदर हर वक्त की नम्रता होती है, सादगी होती है, अपने शिष्यों के प्रति प्रेम होता है, दया होती है, दया की भावना होती है, प्यार की भावना होती है। अगर शिष्य समझे इस बात को तो बहुत कुछ पा सकता है। अगर वो ये समझता रहे कि ये तो जैसे हम मनुष्य हैं जैसे ये हैं, तो ऐसे वो कुछ भी नहीं पा सकते। इंदुमती ने जब तक उनको नहीं पहचाना तो कुछ भी नहीं पाया। जब उन्होंने उनको पहचाना तो उनके चरणों में गिरी, उनकी कृपा की पात्र बनी। महापुरुषों का हाथ उसके सिर पर आया, उसके सारे अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार थे सब हट गए और वो कबीर साहब जी की पक्की शिष्या बनी। जब तक उनको पता नहीं था, वो तो केवल कबीर साहब सोचती थी, कबीर साहब शिष्य थी पर ये कबीर साहब जी हैं। लेकिन जब उनकी कमाई को देखा, उनकी दया को देखा, उनकी कृपा को देखा, तो वो समझी ऐसे महापुरुष कमाई वाले जो होते हैं। जैसे हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कितनी कमाई करी, किसी को दिखाया तो नहीं, किसी को बताया भी नहीं। 13 साल तप किया नीम खा के, और टाइम को कितना समझा। हर बात में वो टाइम की कदर समझते थे। समय को देखो, टाइम को देखो। तो वहां पर अगर महापुरुषों के चरणों में बैठ करके हम एक घड़ी आधी खड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध,
अगर हमारे को महापुरुषों का संग एक घड़ी भी मिल जाता है तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। तो जो कमाई करने वाले महापुरुष हैं, आज उनको देखो, जिनको आंखों से नहीं देखा है ना, उन पे सब जान देते हैं। देखो जिनको आंखों से देखा नहीं है, श्री गुरु महाराज जी के दरबार में कैसे लाखों दुनिया आती है, सजदे करती है। किस लिए? क्योंकि उनकी कमाई है। उन्होंने अपने आप को बड़प्पन नहीं दिखाया, उन्होंने अपनी सादगी थी, उनकी सादगी के प्रतीक थे, नम्रता के प्रतीक थे। तभी तो हम कहते हैं मालिक नम्रता और ते दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। उनके चरणों में नम्र भाव से जाएं, अधीनता से जाएं, प्यार से जाएं। जाके उनके चरणों में जब हम झुकते हैं, उनका प्यार भरा हाथ हमारे सिर के ऊपर आता है, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। इसी के साथ ही अपने जीवन को मालिक के चरणों में न्यौछावर करना है, अपने आप को समर्पण कर देना है, तो मालिक की कृपा हर वक्त हमारे साथ रहती है। तो इसी के साथ ही बड़े प्यार से बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।